तो कबीरदास कहते हैं जब तू जग से जाए, तू जब जग से जाए तो जग वे तू हंसे। ये हमारी किरदार होनी चाहिए और ये किरदार हमें बनाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आज राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो गया, आज घर में जाकर सो गए। आपने एक चीज बताइए, 5 वर्षों में आपने मुझे एक लम्हा भी पहली सलग होते देखा है? आप लोग बता दो भाई, एक लम्हा के लिए भी चाहे मैंने किसी का परवाह किया है? उर्दू एकेडमी ने ऐलान किया कि उर्दू को सब डिवीजन और ब्लॉक सतह पर दिया जाए। हम लोग अफिलियट के वजीर से मिलेंगे, उनको तजवीज पेश करेंगे। क्या बंगाल के सारे उर्दू वाले मर चुके थे? कोई जिंदा नहीं था। कहाँ है वो प्रोफेसर, कहाँ है वो टीचर हजरात, कहाँ है वो लोग जो लोग उसके खिलाफ एक आवाज नहीं बुलंद कर सकते? इसलिए दहशत है कि हम हुकूमत के खिलाफ कैसे बोले। इसलिए हुकूमत ने मेरे बेटे को नौकरी दे दिया है, हुकूमत ने मुझे उर्दू एकेडमी का मेंबर बना दिया है। अरे नालत है ऐसे उर्दू एकेडमी का मेंबर बनना, नालत है ऐसे वादे पर जो अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को कुचल कर ओहदा पाता हो। जितने लोग खड़े हो अपने हाथों में पत्थर लेना और मुझे इतना पत्थर मारना कि आने वाली 10 नस्लें भी आपके साथ, आपकी जबान के साथ धोखा करने की हिमाकत नहीं कर सके। ये चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बने। अरे मेरे पास 4 हाथ थोड़ी है, 4 हाथ है भाई, 2 हाथ है, 2 पांव है, हम भी इंसान, आप भी इंसान। अरे जब हम हुकूमत से लड़ सकते हैं तो हम कहीं जाते हैं मीटिंग में तो लोग कहते हैं कहीं काउंसिलर की पहचान नहीं ले। हमको एक आदमी पूछ गए, भैया हम जाते हैं इसलिए नहीं बैठे ना, वहां तो एमएलए तो उनको पहचान। हमारे बुजुर्ग तुम एमएलए के डर से अपनी जबान के लिए नहीं बैठ पाया। अरे तू एक एमएलए से इतना डरता है, जब हम भी तो इंसान है। हमने कई हुकूमत से भी लड़ा और अभी लाल से भी लड़ा और सबक से भी लड़ रहा है। मेरा क्या बिगाड़ लिया भाई? क्या करेगा? मार देगा है? अरे जब तक वो नहीं चाहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं मेरे भाई, एक सबक आज लेकर जाओ आप हमसे कि जमीन के ऊपर काम, क्या एक ये सबक लेकर जाओ अपनी जिंदगी में, जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम। क्या ये सबक ले जाओ अपनी जिंदगी में, एक हिस्सा बना ले आप कि जमीन के ऊपर हमें काम करना है और ऐसा काम करना है कि जमीन के नीचे जाए तो आराम से रख सके। और कलकत्ता के गांधी मुजस्मे के सामने हमारी राष्ट्रीय सदर मोहतरमा शाइस्ता बानो भी बैठेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आज हम दिल्ली में बैठेंगे, हमें नहीं रहने के बाद भी हमारा तमाम मुहिब्बान उर्दू वैसे ही अपनी जबान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठा हुआ नजर आए। दोस्तों, देर जरूर हो रही है मगर बहुत अच्छा मिलेगा, किस्ता में नहीं बल्कि थोक में मिलेगा। और जिस दिन कुदरत नहीं चाहेगा हमें ममता क्या समता क्या दे सकती। मेरा रब चाह रहा है कि मैं लड़ूं तो मैं लड़ रहा हूं, मेरा रब नहीं चाहता तो मैं तो ही लड़ सकता था, तो इसी दे देती। इसकी सामत खराब होने वाला है, ये बेनकाम होने वाली है, इसलिए मैं इस जमाने के साथ सोतेला रवैया कर रही है। हो गई है, इनको पढ़ लेना चाहिए 34 साल की हुकूमत को। भाई हमसे कहती है कि आप गांव गांव तहरीक चलाइए 2009 में और हम इख्तियार में आए तो उर्दू मिल जाएगा। तो हमको भी उर्दू एकेडमी का मेंबर का एक लिस्ट भेज दिया था। मैंने कहा नालत है, मैंने नालत पढ़ा, मैंने कहा तुरंत अखबार में खबर दूं, ये तो हमको भी चारा डालने की कोशिश कर रही है। अल्लाह ने कमी क्या दिया? आपका बेटा आपका भाई इस लायक है कि अपना अच्छा से खा लेता तभी लेता, बस आपका काम करते रहना मेरा हमें मजा आता। ऐसा लगता है रात में 3 बजे भोर तक जगह जगह रहते। अब एक चीज सोच ही सकते हैं, जब हम एक काउंसिलर के सामने सामना नहीं कर सकते तो एक शमीम अहमद पूरी हुकूमत से लड़ रहा है, तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। अब तो खत्म करेंगे अभी
अब हमारे सदर मोहतरम हमें बहुत कीमती बातें सुननी है, इसलिए मैंने पहले तकरीर कर लिया, इसलिए कि हमें बैठ कर सुनना अपने भाइयों की बातें। जैसे इकबाल दुर्रानी साहब, हमारे बड़े भाई जलीस भाई, और हमारे गार्जियन फखरुद्दीन साहब, इनकी बातें मुझे ज्यादा मिसाइलों की बातें सुननी है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे पहले बोल लेने थे। और मेरा दिल भी काफी कह रहा था कि इतना बड़ा मजमा हमने आपसे पहली बार खिताब कर रहे हैं, है ना, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। आज मेरी आंखें भर आई थी। जब कोई मेहनत करता है, हमसे कल किसी ने पूछा एक अखबार वालों ने, कल कितना भीड़ होगा, हमने कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने हल तो खूब चलाया है, खेत ऐसी कोई जमीन नहीं जहां मैंने हल नहीं चलाया। अब कल इसका फल उगने वाला है। अगर मेरे हल चलाने में हकीकत और सच्चाई होगी तो यकीनन कल फल उगेगा, फल होगा। अगर मेरे हल चलाने में मक्कारी और शैतानी होगी तो यकीनन नहीं होगा। ये मसला यहाँ कोई भाड़े के लोग नहीं आए, एक मने 1000, और आज से उठिए, यहां से घरों में तहरीक चलाइए, अपने मोहल्ले में तहरीक चलाइए, लोगों को बेदार कीजिए। अरे बताइए, आज लाल का झंडा हो, सबज का झंडा हो, कंधे पे उठा लेते हैं, चले आप कहीं नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे पानी की झील की तरह, तुम दरिया होते तो कुछ दूर मेरे साथ निकल सकते थे। तो आप तो सचमुच दरिया में निकल आए हैं, इसलिए ये शेर आप झूठा है, आप हकीकत दरिया है, और दरिया में रवानगी होती है। तो आप तमाम लोग हमारे हौसले को बढ़ाएं, ताकि जब मैं दिल्ली में तहरीक चलाओ, छत्तीसगढ़ में तहरीक चलाओ, तो बंगाल में चलता रहे, ताकि हजारों शहीद को खड़ा होना पड़ेगा अपनी जबान के लिए, हर मोहल्ले में एक शमीम को उठना पड़ेगा अपने हक के लिए, और खुदा करे हर मोहल्ला में एक शमीम उठ गया, हमारे कौम के साथ जो धोखा करने वाले लोगों को पिंजरे में बंद हो जाएंगे, तो इनका दाना पानी बंद हो जाएगी। अरे आज ममता किसी को क्यों मानती है, तीर्थों का वोट दिलवा देगा, जब आप उसको कहने पर वोटें नहीं देंगे, उसके कहने पर आप भीड़े नहीं लगाएंगे, उसमें कुछ मिलेगा? यही तो करना। हम ऐसे आदमी का भीड़ क्यों लगाए जो मेरे मतलब का ना हो? हाँ भाई, भीड़ लगाएंगे, हमको हिस्सा दे दो, इक़्तिदार में आओ, हम 30 करोड़ हैं, 3 करोड़ हैं, हमको 10% 15% नौकरी में दो, रिजर्वेशन दो, नौकरी दो, हमको हर जगह, हमको सियासत में दो, हर जगह दो, हमें 100 हम इक़्तिदार में लाएंगे, कोई भी हो इक़्तिदार में आओ, मगर मेरा हक दे दो, पहले हक दो इक़्तिदार को, जिसको हम रहबर कहते हैं। अगर हम लोग रहजन कह दें तो कोई इसमें सब कोई खराबी नहीं है ना भाई, क्या भाई? आप लोग पूरे टाइप कीजिएगा तो हम सदैव सच बोल रहे हैं, तो हम झूठे तो वो भी बोलिए। अगर ये रहबर हो जाते तो हमारी बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं होती। अगर ये रहबर हो जाते, एक मुसलमान लीडर बता दे, कोई ऐसा है माइकल लाल जो पार्लियामेंट में उठ के खड़ा होकर कहा है कि हम इस पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, स्पीकर को इस्तीफा दिया है और ये कहा है हम तुम्हारे पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, जहां बैठकर हम अपनी इबादत गाह की हिफाजत नहीं कर सकते? ये भी बता दो, कोई माइकल लाल है? कोई नहीं। कोई बताना हमारे मेहमानों की तकरीर सुने, हम भी सुनेंगे, हम भी फैजाब होंगे, आप भी होंगे, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी सीखेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। और एक बावल बुलंद ऐसा नारा लगाए कि आपकी आवाज यहां से राइटर्स की बिल्डिंग से टकरा जाए। उर्दू दुश्मन, उर्दू दुश्मन।